बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अरीना हमें। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ होमोस्टेसिस एमसीक्यूज़ के लिए। नो थ्योरी, नो बोरिंग एक्सप्लेनेशन, ओनली एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यूज़। जो एमसीक्यूज़ एमडीकेट, इंट्री टेस्ट और बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और जो मोस्ट स्कोरिंग होते हैं, हम उन सबको लॉजिक के साथ, एलिमिनेशन ट्रिक के साथ और स्मार्ट सॉल्विंग के साथ सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि एमडीकेट में ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं एंड हर एमसीक्यू आपके लिए जो है मार्क्स बढ़ाने के लिए। लेट्स स्टार्ट होमोस्टेसिस एमसीक्यूज। सो गोइंग टू द फर्स्ट एमसीक्यू, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन किसको कहते हैं? होमोस्टेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट। जो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। It is a central requirement in the maintenance of an organism which compels the adaptation in the constant changing conditions and contributing in evolutionary process. So जो maintenance होती है ना organism में, जो internal एक central requirement होती है, वो क्या requirement होती है? जो उसकी body को maintain कर रही होती है, that is homeostasis. नेक्स्ट MCQ, एनी चेंज इन इंटरनल environment ऑफ लिविंग बॉडीज डिटेक्टेड बाय। हमारी बॉडी में जो चेंज होता है वो कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर्स। और उसका जो रिजल्ट कौन शो करता है? वो है एफेक्टर्स। opposite effect produced in relation to any change in body fluid is called, अगर opposite effect produce होगा that is called negative feedback. Next MCQ, a series of effects that lead to enhancement of the change under consideration is called, वो positive feedback होता है जिसमें change को और enhance कर रहे होते हैं, उसको inhibit नहीं कर रहे होते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ हो कि inhibition of change, so negative feedback, और यहाँ enhancement of the changes, so that is positive feedback. Now moving towards excretion in plants and animals. So about dash water is needed to excrete 1 gram of ammonia. 1 gram of ammonia को रिलीज़ करने के लिए कितना चाहिए होता है? 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए वी नीड 500 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट MCQ, यूरिया रिक्वायर्स ओनली डैश ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम रिमूवल। अगर यूरिया का कितना चाहिए होता है वाटर? यूरिया अगर 1 ग्राम हो, सो हाउ मेनी वाटर, हाउ मच वाटर? सो 50 ml वाटर होता है। 4 MCQ, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिया रिलीज़ करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। दैट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट MCQ, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया आल्कोहल। जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं, अमाइनोटैलिक नहीं कहते, याद रखिएगा, अमोनोटैलिक। इन मैमल्स द मेन एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, मैमल्स को क्या कहते हैं हम? मैमल्स आर ह्यूमन बींग्स, मैमल्स आर ह्यूमन्स। सो ह्यूमन्स क्या रिलीज़ करते हैं? ह्यूमन्स रिलीज़ करते हैं यूरिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूरिया। आई विल शो यू द नेक्स्ट पेज दैट विल हेल्प यू। या इसका आंसर है यूरिया। ना यूरिक एसिड इज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, यूरिक एसिड जो वेस्ट प्रोडक्ट है बर्ड्स का है एंड रेप्टाइल्स का है। मैमल्स और एम्फीबियंस का यूरिया होता है, एंड मैमल्स एंड एम्फीबियंस का यूरिया होता है। वाइल अमोनिया किसका होता है? फिशेस, जिसको हम पाइसिस कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हमारा MCQ जो लेक्चर होने वाला है वो है एक्सक्रीशन इन मैन। अभी हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिस्कस किया है एंड होमोस्टेसिस की बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, और वही स्टेटमेंट आपके पेपर्स में वो रेगुलेट कर रही होती है, वही सर्कुलेट कर रही होती है, उन्हीं से MCQs आ रहे होते हैं। सो एक्सक्रीशन मैन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और अभी तक जितने मैंने MCQ सॉल्व करवाया है कॉन्सेप्ट के साथ, उसको अपने दिमाग में फिट करना है अपने। सो अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।